अब पापा फिर आत्मा क्या है? आत्मा, सभी तुम जो पूछ रही हो आत्मा के संबंध में। जी, लक्ष्य तो आपने बताया। हाँ, तो आत्मा के संबंध जो पूछ रही हो, आत्मा के संदर्भ में बहुत दार्शनिकों ने भिन्न भिन्न तरीकों से समझाया आत्मा को। जी। आत्म ज्ञान पर जब हम पहुंचना चाहते हैं तो आध्यात्मिक ज्ञान को कहते हैं, यानी आत्मा के संबंध में अध्ययन करने को हम आध्यात्मिक कहते हैं, स्पिरिचुअलिज्म कहते हैं। और अध्यात्म की बात जब आती है तो आत्मा का क्या स्वरूप है, जी। क्या आत्मा नाशवान है या आत्मा अमर है, क्या आत्मा है या आत्मा नहीं है। बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, ये प्रश्न उठते जाता है आत्मा के संबंध जी। में, और सभी लोग इच्छुक रहते हैं आत्मा के संबंध में जानने के लिए कि आत्मा सचमुच में है या नहीं है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, आत्मा भी इसको लोग कहते हैं, कुछ लोग सत्य भी कहते हैं कि सत्य है, शरीर के अंदर कुछ लाइट है, प्रकाश है। अपने अपने तरह से लोगों ने तर्क दिया है। जी। लेकिन इतनी बात तो जरूर है कि आत्मा है, आत्मा अमर है, आत्मा अपरिवर्तनशील है। हाँ। कुछ लोगों ने जैसे कह दिया कि आत्मा एक है, आत्मा के संबंध में कुछ लोगों ने कहा आत्मा दो है, किसी ने कहा आत्मा अनेक है, किसी ने कहा इसमें विस्तार होता है, किसी ने कहा विस्तार नहीं होता है। तो अब जितने भी दार्शनिक हमारे हैं, अपने अपने तरह से आत्मा को समझाने का प्रयास किया। कुछ दार्शनिक ऐसे भी हैं जिसने कहा कि आत्मा नाशवान है, चेतना और शरीर, जो चार्वाक ने कहा कि दोनों एक ही है, यानी आत्मा और शरीर एक ही है। जो शरीर के नाश होने के साथ ही साथ चेतना भी भस्म हो जाती है। तो उसी प्रकार से हम जैन दर्शन की बात करते हैं, बौद्ध दर्शन की बात करते हैं, सांख्य की बात करते हैं, तो सभी लोगों ने आत्मा को समझाया है। और आत्मा के संबंध में जो अपना अपना दृष्टिकोण लाया है लोगों ने। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आत्मा को समझाने के लिए या समझने के लिए अद्वैत वेदांत की हम चर्चा करते हैं। अच्छा। वेदांत की ओर जाते हैं, उपनिषद की ओर जाते हैं। बहुत सारी बातें हाँ, हैं, वेदांत जानना, उपनिषद हाँ, उपनिषद की ओर जानना। हाँ। तो हम जब देखते हैं कि कुछ लोगों ने अनेक कह दिया, कुछ लोगों ने दो कह दिया, लेकिन अद्वैत वेदांत जिसके माने रचयिता या जिनको लिखने वाले आप कहें कि अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य का नाम आता है। अच्छा। आदि शंकराचार्य। और शंकराचार्य की उक्ति है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म नापरा। उसने आत्मा को एक ही माना, और शंकराचार्य जी ने कहा है कि आत्मा एक है, आत्मा अनेक नहीं है। उसने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म नापरा। अब तुम कहो कि यहाँ कह रहे हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म नापरा, यानी ब्रह्म ही एकमात्र ऐसी सत्ता है जो सत्य है, शेष सभी मिथ्या है। तो शेष सभी मिथ्या है, आप ब्रह्म की बात कर रहे हैं कि आत्मा की बात कर रहे हैं। तो शंकराचार्य ने कहा कि जो ब्रह्म है वही आत्मा है, जो ब्रह्म है वही आत्मा है। और उनकी उक्ति है उपनिषद में, जब यह बात आती है तो उपनिषद में उपजोड़ निजोड़ सद जो कहा गया कि गुरु के निकट जाकर बैठना और बैठकर शिक्षा ग्रहण करने को उपनिषद कहा जाता है। तो जहाँ उपनिषद की चर्चा होती थी, वेदांत की चर्चा होती थी, वहाँ इसी आत्मज्ञान की चर्चा होती है। आत्मज्ञान को ही बढ़ाने का प्रयास किया है लोगों ने। किसी ने कहा कि आत्मा को समझने के लिए हम अनिर्वचनीय शब्द का प्रयोग कर देते हैं, हम उसको वचन के द्वारा नहीं समझ सकते, अनुभव के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जो शंकराचार्य की युक्ति है उसमें उपनिषद में 4 महावाक्य कहा गया जी। अयम आत्मा ब्रह्म, मेरी आत्मा ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं,
तत्त्वम असि, तुम ब्रह्म हो। इदम खल्विदम ब्रह्म। आत्मा और ब्रह्म अभेद हैं, दोनों में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। ये 4 महावाक्य हमारे सामने जो आते हैं उपनिषद में जी। ये 4 महावाक्य अद्वैत वेदांत में मान करके और शंकराचार्य ने कहा कि चारों यह समझाने के लिए तैयार है कि आत्मा एक ही है जी। आत्मा का नाश नहीं होता है। जिसे हम आत्मा कहते हैं वही ब्रह्म कहते हैं, वही ब्रह्म है। यम अहम परमास्मि अयम आत्मा ब्रह्म, यानी मैं ब्रह्म हूँ, मेरी आत्मा है, अयम आत्मा ब्रह्म, मेरी आत्मा ब्रह्म है। अहम परमास्मि तत्त्वमसि, तुम भी ब्रह्म हो। एकदम खल्विदम ब्रह्म। आत्मा और ब्रह्म में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। जिसे हम आत्मा कहते हैं उसी को ब्रह्म कहते हैं। तो ब्रह्म को समझाने के लिए उन्होंने कहा कि यह जो जगत में दिखाई पड़ रहा है, जितनी भी वस्तुएं हैं, ये सभी मिथ्या है, भ्रम है। और भ्रम की चर्चा जब आती है तो भ्रम को भी जानना जरूरी होता है कि भ्रम है क्या, भ्रम को हम कैसे दूर करते हैं। तो भ्रम को भी समझाया गया दर्शन में कि भ्रम उस स्थिति को जब कहते हैं जहां हमें दुविधा होती है जी, आपने बताया पहले कि है या नहीं है, वह वस्तु सर्प है या रस्सी है जी। यह जब भ्रम की स्थिति आती है तो भ्रम होता कैसे है, तो कहता है भ्रम ब्रह्म की शक्ति है। भ्रम ब्रह्म की शक्ति है जी। यानी भ्रम को ही माया कहते हैं और माया ब्रह्म की शक्ति है। और इसी माया के कारण जितने भी जीव हैं सभी फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं। ये माया और इसी भ्रम को दूर करने की बातें होती है। तो भ्रम में क्या करते हैं, आवरण और विक्षेप होता है। इसके 2 कारण होते हैं, आवरण और विक्षेप के कारण ही हमें भ्रम होता है। यानी किसी वस्तु पर आवरण पड़ जाना, वास्तविक वस्तु पर आवरण पड़ जाना, और विक्षेप हुआ वस्तु अपने आप में नहीं दिखाई पड़ के दूसरे वस्तु में दिखाई पड़ती। समझे ना जी। तो एक विक्षेप की अवस्था है, एक आवरण की अवस्था, ये दोनों जब होता है तब भ्रम हो जाता है। तो यह भ्रम की स्थिति होता है और इसी को हम कहते हैं दुविधा, जहां 2 तरह की विद्याएं सामने आ जाती है। इसलिए यह विश्व, यह जगत एक भ्रम है। और भ्रम की बात आती है तो हम इसको कहते हैं प्रतिभाषिक, व्यवहारिक और पारमार्थिक। ये 3 तरह के ज्ञान की बात की गई कि यह जगत में जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि प्रतिभाषिक क्या है, यानी हमें आभास होता है जी। और मैं बताया था तुमको कि यह शरीर में ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन और बुद्धि जो हैं, यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही है जी। और यह जो ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, यह औजार हमारे पास है। और हमारे पास एक तरह का प्रयोगशाला भी है, जो कि हमारा मन काम करते रहता है और मन वहां तक पहुंचना चाहता है जी। कहाँ तक, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, यानी सत्य को प्राप्त करने के लिए। और सत्य जब कह दिया, शंकराचार्य ने कहा कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, तो ब्रह्म के संदर्भ में जो समझाया गया शंकराचार्य के द्वारा कि ब्रह्म सत्य कैसे है, यानी सत्य इसलिए है कि उसका परिवर्तन नहीं होता है। हाँ। वह तीनों काल में सत्य है। सत्य सत्य होता है, वह कभी असत्य नहीं हो सकता। इसलिए अगर हमें वास्तविक ज्ञान होगा सर्प का, तो सर्प है, उसमें रस्सी नहीं है जी। या रस्सी का ज्ञान होगा तो रस्सी है, सर्प नहीं है। वह वास्तविक ज्ञान होता है। लेकिन यहाँ मिथ्या ज्ञान में भी इसी तरह की बात होती है। इसी को हम भ्रम कहते हैं। तो भ्रम भी 2 तरह का होता है, एक भ्रम है, एक विभ्रम है। भ्रम में भी वस्तु है, भ्रम में वस्तु है और उसी वस्तु को हम दूसरे वस्तु में देख रहे हैं। इसको हम भ्रम कहते हैं। विभ्रम क्या होता है, बिना वस्तु के भ्रम होता है, वहां वस्तु नहीं है फिर भी भ्रम हो रहा है। जैसे काल कोठी में जाते हैं, कोठी में देखते हैं
झंझनाहट होती है, लोग कहता है उसको कोठे में झंझनाहट हो रही है, कहीं से पायल की आवाज आ रही है, कहीं से कोई धुन मिल रहा है, इसको विभ्रम कहते हैं जी। और यह भ्रम और विभ्रम व्यक्ति को ही होता है, मनुष्य वही होता है जो जानने वाला होता है, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। जी। तो वहां जाकर के देखता है कि अगर कमरा बंद है तो फिर झंझनाहट कहाँ से आ रही है, लेकिन जब वह आश्वस्त हो जाता है कि इसमें कोई कुछ नहीं है, तब उसकी दुविधा समाप्त हो जाती है, उसका भ्रम दूर हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में वहां माने ज्ञान प्राप्त होता है। तो भ्रम और विभ्रम दोनों होता है, और ये दोनों दूर होता है कब? ज्ञान प्राप्त होने के बाद। और ज्ञान प्राप्त के लिए कहा उन्होंने कि सत्य तीनों काल में सत्य होता है, अर्थात भूत, वर्तमान और भविष्य। इसको जो काल कहा गया, काल समय को कहते हैं जी। इसीलिए कहा कि तीनों काल में, तीनों चक्र में यह एक समान होता है, और वही दृष्टा है, वही सृष्टा है, समझ रहे? जी। वही सब कुछ का ज्ञान प्राप्त करता है और सब ज्ञान रखे रहता है। इसीलिए ब्रह्म को जानने वाला या ब्रह्म की खोज करने वाला यानी ज्ञान को प्राप्त करने वाला, हाँ। तो कहता है कि ज्ञान प्राप्त करने वाला जब ब्रह्म को ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो फिर अज्ञान की ओर जाता है या नहीं जाता है? तब वहां कहा गया ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला भी ब्रह्म हो जाता है। यानी जब ईश्वर मिल ही गया, ब्रह्म मिल ही गया, तो फिर भ्रम कहाँ रहा? जी। फिर तो अद्वैत रहा नहीं, किसी प्रकार की दुविधा तो रही दुविधा नहीं। नहीं रही। इसलिए मिथ्या भाव समाप्त हो जाता है। वह व्यक्ति जिसे ज्ञान प्राप्त होता है, न तो फिर वह जन्म ले सकता है और न तो उसे किसी प्रकार का दुख हो सकता है। तो जन्म और मृत्यु का सर्किल, सर्कल माना बौद्ध ने कि यह जब तक तब तक व्यक्ति उस सर्कल में घूमते रहता है जब तक उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती, निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो जाती है। अच्छा। इसलिए उन्होंने वृद्ध को, इसीलिए पुनर्जन्म की बात आती है। पुनर्जन्म की बात आती हाँ, है। अच्छा। और अज्ञान को उन्होंने कह दिया कि अज्ञान ही जड़ है, और अज्ञान जड़ क्या है कि अज्ञान के कारण ही हमें ऐसा होता है। जी। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जब तक व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती, ज्ञान प्राप्त नहीं करता है, तब तक के वह दुख रूपी सर्किल में नाचते रहता है, घूमते रहता है। व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है, फिर व्यक्ति जन्म लेता है, फिर मृत्यु को प्राप्त करता है, यानी जन्म मृत्यु का सर्किल तब तक चलता रहता है जब तक कि उसे निर्वाण प्राप्त नहीं होता। बहुत अच्छे से समझा रहे हैं पापा। इस प्रकार से जी। दर्शन को हम इतना बढ़िया तो नहीं समझा सकते हैं अभी। हम तो जैसे व्यक्ति वस्त्र विहीन होता है, नग्न रूप में है, तो मेरे पास तो कोई अस्त्र है नहीं। जी जी। और अस्त्र नहीं रहने के बाद भी तुम इस तरह से पूछ रही हो, तो जो हमारे पास आउटी नॉलेज है मैं तुमको दे दिया। नहीं पापा, बहुत अच्छे से, मेरे पास समय कम है, आप जा रहे हैं, समय का अभाव, मुझको अब जाना भी है, तो इसलिए परिस्थिति बाध्य कर रही है मुझको जाने के लिए, तो वहां भी दर्शन दिखाई पड़ रहा है, इसलिए। सही बात। एक्चुअली बहुत कुछ सीखना और बहुत कुछ जानना है, लेकिन हाँ, दर्शन में बहुत जानने की बातें हैं, और बहुत ये तो केवल तुम भारतीय दर्शन के बारे में जान रही हो, पाश्चात्य के बारे में तो जान भी नहीं रही हो। हाँ। पाश्चात्य और पहुंच भी नहीं रहे हैं। बिल्कुल। तो आध्यात्मिक, और ये जो दुख की बात आती है, दुख को जिस रूप में स्वीकारा गया है कि दुख है, तो दुख भी 3 तरह का बताया गया। ये खत्म होने वाला सिलसिला नहीं है। नहीं, आध्यात्मिक और सब एक दूसरे से रिलेटेड है। जी जी। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, ये तीनों तरह का दुख होता है। इसको अगले टॉपिक में लिया जाए क्या? आप टॉपिक में कहाँ से ले सकोगे? अब मेरे पास समय कहाँ है जो टॉपिक हम दे देंगे तुमको। लेकिन अगली बार हम जरूर इस पे हाँ, बात करेंगे। जब जानना चाहोगी तो हम तुमको नहीं, बिल्कुल हम बताएं, जानना ही है, मुझे सब कुछ जानना है। इसलिए दर्शन के संबंध में बहुत सारी बातें आती है और बहुत ज्ञान हम नहीं दे सकते हैं नहीं, अगली बार के लिए भी हम कुछ लेकिन हाँ, और आपसे फिर इसको जब भी तुम पूरी तरह से मैं वीडियो बनाऊंगी आपके साथ मिलकर इसका। और प्रश्न उठना चाहिए। जी जी। उठाना भी प्रश्न जरूरी होता है। जब तक प्रश्न नहीं उठेगा तो समाधान निकलेगा कहाँ से? बिल्कुल। और समस्या का समाधान तो प्रश्न उठाना बहुत जरूरी हाँ जरूरी होता है। तो लोग को यही लगता है बार बार कि सत्य क्या है। जी।
जिसको हम सत्य कहते हैं, सत्य है क्या? तो इसी को सत्य कहते हैं। हाँ। कि जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है किसी चीज का, तो हम कहते हैं उसमें हमारी कोई दुविधा नहीं है। जी जी। हम निसंदेह इस बात को जानते हैं। हाँ। जहां संदेह नहीं। इसीलिए तत्व ज्ञान की जब बात आती है, मेटाफिजिक्स की बात आती है, तो मेटाफिजिक्स में यही आत्मा है, ईश्वर है, जगत है। हाँ, इसी तीनों की चर्चा होती है कि जगत क्या है, आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, या अल्टीमेट रियलिटी क्या है, चरम सत्ता क्या है। चरम सत्ता। हाँ, चरम सत्य, जिसको कहते हैं परम सत्य। इसीलिए आत्मा को सच्चिदानंद कहा गया। सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, सत्य जोड़ चित्त जोड़ आनंद। जो सत्य है वह चित्त है और उसी में आनंद है। आनंद अंतिम अवस्था है। आनंद तभी मिलता है जिस व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसमें भी बहुत कुछ जानना है। हाँ, बहुत एक पार्ट इसको आत्मा को सच्चिदानंद कहा गया। जी। हम इस जगत में हैं, जगत को हम सच्चिदानंद नहीं कह सकते, इसलिए कि जो भी यहाँ है सब असत है। हाँ। मिथ्या है, इसलिए यह जगत मिथ्या का संयोग है। इसलिए इसको दूर करने के लिए हमारे बीच दार्शनिक लोग आए हैं और अपने अपने दृष्टिकोण को डाला। इस रूप से हम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं, दुखों से रहित हो सकते हैं, दुखों को दूर कर सकते हैं। तो व्यक्ति जिसे अपना समझता है, या मेरा है या तेरा है, लेकिन यहाँ दर्शन में कहा गया कि जब ही मेरा तेरा का भाव हटेगा, व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होगी। या मेरा है मामी माम हटा दीजिए। ये सीधे कहता है कि तुम और तेरा का भाव ज्यों ही आएगा, त्यों ही सत्य ज्ञान प्राप्त होगा। इसीलिए यहां जो कहा गया कि तुम ब्रह्म हो, तत्त्वमसि, मैं ब्रह्म हूं, तो मैं और तुम में अंतर कहां है? दोनों तो ब्रह्म ही है जी। और यहां कहा गया आत्मा और ब्रह्म में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। तो आत्मा जो है वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वही आत्मा है। इसलिए इसको अनिर्वचनीय कह दिया गया कि अनिर्वचनीय, हम इसके संबंध में कोई शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। इसीलिए यह दुख रहित अवस्था का नाम आत्मा है। इसी को हम ज्ञान कहते हैं, इसी को हम मुक्ति कहते हैं, इसी को निर्वाण कहते हैं, इसी को दुख रहित अवस्था का नाम कहते हैं। बहुत अच्छे से समझाए पापा। और अगले वीडियो का हम सभी को इंतजार रहेगा और हम बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। धन्यवाद जी।